गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर है कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरुणित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमय शब्द मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस आज हम महात्म्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया था उत्तम पाठ के 6 अंग, स्वरूप सेवा और नाम सेवा, और हमने गया श्राद्ध की कथा भी कल हमने श्रवण की थी। आज हम श्रवण करेंगे धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और श्रीमद् भागवत कथा से उसका प्रेत योनि से उद्धार। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा ये ग्रंथियां टूटती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगें। श्रीमद् भागवत श्री भगवान के नाम का जप करेंगे और वही एक सत्य है। भगवान ही सत्य है, भागवत ही सत्य है, ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएंगी। एक गृहस्थ का नियम था और वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया। एक ब्राह्मण भोज कथा करने के लिए आता था उसके यहाँ पर। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए? उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वह वीतरागी बन गया तो? ब्राह्मण ने कहा 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वीतराग ना हुआ तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र कैसे वीतराग हो जाएगा? यजमान कहता है हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते। ऐसा मत करो, कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से ना करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भोग का त्याग भी नहीं करना है और शक्ति का भी त्याग नहीं करना है। यह कैसे हो सकता है? धीरे धीरे मन को, स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि करने के लिए यही भागवत शास्त्र कथा का यही एक उपाय है। परमात्मा के चरणों में आश्रय लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसा पापी को भी परम गति की प्राप्ति हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आते। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को ही लेने के लिए आप विमान लेकर क्यों आए और किसी के लिए क्यों नहीं आए? तब पार्षदों ने जवाब दिया कि वह धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता है। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधकारी की तरह सुननी चाहिए। कथा हमें यह सिखाती है। जिसने कथा का मनन और दिव्य ध्यान आसन लगाकर सुना है उसे मुक्ति जरूर मिलेगी। श्रवण मनन और ध्यान से ज्ञान का दृढ़ होता है। आदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो ही ततो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है, उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ है।
संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्र चित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेश करने से मन और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होता। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ, वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देह देहात्मक विस्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसा भाव हमेशा रखना चाहिए। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी यदि मन में उतरेगा तो जीवन आपका संवर जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीति हुई, विश्वास हुआ कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी ही नहीं, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो वह उत्तम तो है ही, परंतु मनन ना करें तो भी वह लाभ तो देगा ही। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहां प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिलती है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को भी फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का सार है। गोकर्ण के सभा मंडल में भगवान प्रकट हुए हैं। उन्होंने गोकर्ण से कहा है कि तुम्हारे कथा कीर्तन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सदगति मिली। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इसे कथा का श्रवण किया जाए, मनन किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत भूल जाना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए। यह तो मृत्यु के पहले भी मुक्ति दिलाता है और मृत्यु के बाद भी मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त करने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म में ही भर दिए। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने में देर ना करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बात को सुनते ही विजय दुंदुभियां बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। जब भीमसेन से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने स्वयं काल को भी नियंत्रण कर लिया है। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज ने इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैंने यह दुंदुभियां बजा रहा हूं। धर्मराज को अपनी इस भूल पर तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है, ना जान्युम जानकी नाथे सवारे सु ठणानुम थे, अर्थात जानकी नाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातः काल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो, कल के लिए मत टालो। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा विधि इस प्रकार है। भव रोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है। सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का
आसरा लेना पड़ता है। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोग को दूर करने के लिए औषधि यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत से अस्पृष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं है। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को वे भगवत भाव से ही देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं यहाँ क्या अर्थ है वैराग्य का। उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन को उनके प्रति आकर्षण न हो, वही वैराग्य है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना चाहिए। अपनी विकार दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखिए। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं होती। उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ यानी ज्ञानी होना चाहिए। वह धीर गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। बीच बीच में कभी रामायण का तो कभी गीता का तो कभी महाभारत का दृष्टांत देता रहे। यह ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करे। वक्ता अति निष्प्रेही होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। जीव कीर्ति का मोह रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। कथा श्रवण करें। जब भी कथा श्रवण करें संसार से निर्लिप्त होकर करें। कथा में बैठकर भी घर वार और धंधे की बात यही सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में न केवल कथा का ही विचार करो, वहां पर सांसारिक बातों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत का ही विचार करो। अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आंखें, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन स्थिर करने के लिए ऊर्ध्वरेता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन से ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता दोनों क्रोध ना करें। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वे वैकुंठ में जाते। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका बंधन भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वेदांत में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा की गई है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, समदम आदि षड संपत्ति, यह मूत्र भव लोग विराग बिना वेदांत अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उसी प्रकार उसके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। श्रीमद् भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भगवान तुम्हें अपनी गोद में बिठलाएंगे। वह तुम्हें निर्भय और निस्संदेह करेगा। भागवत के श्लोक 18,000 क्यों हैं? 8 प्रकृति के 8 और 9वां ईश्वर, अतः पूर्णता हुई। 9वां अंग पूर्णतादर्शी है। खान पान, व्यवहार, पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई हैं। एक इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंध ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा।
भागवत कितना सुना, तो कहेंगे जितनी बातों को जीवन में उतारा गया, श्रवण की गई बातें मनन करो और उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है, जीवन व्यवहार के काम में लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक है। गांधी जी कहते थे, ढाई मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारोगे, पूर्व जन्म का विचार ना करो, दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। राजा जनक ने याज्ञवल्क ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। याज्ञवल्क ने मना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुख ही दुख होगा। फिर भी राजा जनक ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख बहुत हुआ यह बात जानकर। अतः यही सच्चा है कि पूर्व जन्मों का विचार ना करें, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। भगवान ही के साथ विवाह करो और औरों के भी विवाह करवाओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह संबंध। चातुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर जरूर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सन्मुख जाना। इस प्रकार हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम 6 अध्याय महात्म के श्रवण किए। बोलिए श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे प्रथम स्कंद से। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। कल हम प्रथम स्कंद से मंगलाचरण के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे सभी।